गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपकी 7th क्लास की बुक वसंत का लेसन नंबर 3 हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां नागार्जुन के द्वारा लिखा हुआ एक शेष निबंध है। 1947 में नागार्जुन ने अपनी हिमालय यात्रा के समय हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों को नज़दीक से देखा और उस समय उन्होंने जो अनुभव किया उसे अपने शब्दों के माध्यम से इस पाठ में लिखा है। लेखक ने हिमालय को एक पिता के रूप में और इससे निकलने वाली नदियों गंगा, यमुना, सतलुज को उनकी बेटियों के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार समुद्र को सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का हाथ पकड़ने वाले दामाद के रूप में चित्रित किया है। सर एक नवीन कल्पना उसके प्रति प्रस्तुत की है। इन नदियों को लेखक ने चंचल बेटी के रूप में चित्रित किया है। उनके जंगलों, घाटियों, पहाड़ियों से होकर गुजरने को नदियों का लीला निकेतन कहा है कि जंगलों, घाटियों, पहाड़ों से जब ये नदियां होकर गुजरती हैं तो ऐसे उसको लीला निकेतन बताया है कि लीला निकेतन कर रही हैं। साथ ही उन्होंने जो दूसरे लेखकों की हिमालय और नदियों के प्रति क्या कल्पना है उसको इस लेसन में बताया गया है। लेखक ने नदियों को एक बहन के रूप में कल्पना करता हुआ गुनगुनाता है। इस लेसन में बच्चों नदियों को लोक माता कहा गया है। लोक माता क्यों कहा गया है? क्योंकि जो नदियां हैं वो जीवन दायिनी है, हमें जीवन देने वाली हैं। भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ का स्थान भी दिया गया है क्योंकि नदियों से हमें जल मिलता है और जल जो है मनुष्य की अनिवार्यता है, जरूरत है। जल मानव के लिए ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सभी के लिए बहुत जरूरी है। यह जल हमें नदियों, सागरों, झीलों, तालाबों, वर्षा आदि से प्राप्त होता है। नदियाँ जो हैं कारखानों और फैक्ट्रियों से जो विष रूपी रसायन निकलते हैं उनको अपने अंदर लेकर संपूर्ण विश्व को जीवन प्रदान करती हैं। देखो कारखानों, फैक्ट्रियों से जो भी विष रूपी रसायन निकलते हैं सारे नदियों में डाल देते हैं और फिर भी नदी हमें जीवन प्रदान करती है। तो इसमें नदियों को लोक माता कहा गया है। आपने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर राइट भी करने हैं और बच्चों लर्न भी करने हैं।